हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। माई सेल्फ राकेश राज, योर बायोलॉजी एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। जी हाँ, अब तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देख लिए हैं, उसके बाद फाइलम पॉलीफेरा भी देख लिए, और आज हम क्या बात करने वाले हैं? फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में कि आखिर फाइलम सिलेंट्रेटा में क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा सिलेंट्रेटा के बारे में। सिलेंट्रेटा, ठीक है दोस्तों, ये सिलेंट्रेटा के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले नॉर्मल चीज बात करेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में, जैसे कि इसको और कोई दूसरा नाम से भी जाना जाता है क्या? जी हाँ, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको क्या हम कहते हैं? ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया। अब बहुत सारे लोग पूछोगे कि सर, ये तो नाम है सिलेंट्रेटा और इसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, ये कैसे? अगर कुछ तो रीजन होगा ना इसको नाइडेरिया बोलने का। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पास जो होते हैं सिलेंट्रेट्स के पास नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। नाइडोब्लास्ट सेल्स कह लो या फिर नाइडोसाइट कह लो, इसके पास ये सेल पाए जाते हैं नाइडोब्लास्ट। इसी नाइडोब्लास्ट के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? नाइडेरिया। ये क्या नाइडोब्लास्ट है? अभी बात करेंगे ये आखिर ये नाइडोब्लास्ट है क्या। तो ये भाई एक सेल है, नाइडोब्लास्ट को हो या फिर नाइडोसाइट को हो। ये साइट किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है? ऑलरेडी ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसके पास नाइडोसाइट है या नाइडोब्लास्ट है, इसका मतलब वो कौन है? नाइडेरिया है। क्लियर है? अब ये हम देखेंगे कि आखिर ये नाइडोब्लास्ट है क्या। तो भाई मेरे, ये नाइडोब्लास्ट क्या है? तो ये एक तरह से क्या है? एक सेल है जिसके पास क्या होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल्स होता है। स्टिंगिंग कैप्सूल्स करने का मतलब है, क्या तुम कभी मधुमक्खी देखे हो? जी हाँ, मधुमक्खी देखे। मधुमक्खी को कभी छेड़े हो? हाँ, छेड़े तो हैं। तो क्या करता है वो? काटता है, डंक मारता है। और वो जब डंक मारता है तो क्या हाल करता है? वो भी आप अच्छे से जानते हो क्या बुरा हाल करता है। मुंह को तुम्मा जैसे फुला देता है, या जहां भी काटता है वो तुम्मा जैसे उसको फुला देता है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल्स, टॉक्सिन केमिकल्स रिलीज करता है, जिस वजह से हमारा सेल क्या हो जाता है? फूल जाता है। ओके, तो सेम एज यहाँ पे भी इसके भी पास क्या होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल्स। स्टिंगिंग कहने का मतलब है जो डंक मारने वाला कैप्सूल्स होता है वो इसके पास होता है। आखिर ये डंक मारने वाला, तो ये अपने क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इसके पास ये चीजें होता है। डिफेंस मैकेनिज्म के, मान लीजिए कोई इसको अगर छेड़ा या कोई इसको तंग किया या कुछ भी किया, इसको हानि पहुंचाया, तो ये क्या कर सकता है? उसको डंक मार सकता है अपने स्टिंगिंग कैप्सूल से और उसको घातक पहुंचा सकता है। समझ में आया? तो ये नाइडोब्लास्ट है क्या या नाइडोसाइट? ये नाइडोसाइट क्या है, जरा गौर से देखिए। इसके पास क्या होता है? ये कंटेन कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स। स्टिंगिंग कैप्सूल्स, और इसी स्टिंगिंग कैप्सूल्स को एनसीईआरटी आपका एक और नाम देता है क्या? निमेटोसाइट। निमेटोसाइट, निमेटोसिस्ट। समझ में आया? यही स्टिंगिंग कैप्सूल्स का ही दूसरा नाम क्या है? निमेटोसाइट, निमेटोसिस्ट। समझ में आया? सेम है जैसे नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेम है। ओके, समझ में आया ये नाइडोब्लास्ट क्या चीज है, नाइडेरिया के कैसे नाम पड़ा और इसके पास क्या होता है। अब हम गौर से चला एक चीज और देखिए, ये नाइडोब्लास्ट के बारे में हम अभी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आखिर इसका काम क्या क्या है। ये तो देख लिया कि इसके पास क्या होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल्स होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये आखिर इसका काम क्या है? काम भी तो होगा कुछ। तो अभी हम देखें डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करता है, और साथ ही ये क्या करता है? जरा देखिए, नाइडोब्लास्ट यूज्ड फॉर, किस किस के लिए इसका यूज है? एंकरेज। एंकरेज कहने का मतलब है किसी को चीज को पकड़ना, मतलब अटैचमेंट। किसी चीज से अटैच करना है, उसको खुद को पकड़ना है,
तो वो एंकरेज, ये चीजें हेल्प करता है उसको एंकरेज में। साथ ही साथ और क्या चीज में, डिफेंस में अभी बात की है, ये डिफेंस में किस तरह से हेल्प करता है। और साथ ही साथ प्रे कैप्चरिंग में, मतलब अगर उसको प्रे को कैप्चर करना है अपने खाने के लिए, तो वो भी क्या करेगा, इस नाइडोब्लास्ट का यूज करेगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया, ये नाइडोब्लास्ट का काम क्या क्या है, ये एंकरेज और अटैचमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म, ये खुद के रक्षा के लिए होता है, और ये प्रे कैप्चरिंग फॉर फूड। समझ में आया? किसी चीज को ये अपना प्रे को क्या करता है, कैप्चर इसी से करता है। समझ में आया? फॉर फूड हो गया। क्लियर है ना? अब मेरे दोस्त ये बात बताओ कि आखिर ये नाइडोब्लास्ट सेल्स जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? कहीं तो पाया जाता होगा ना, बॉडी पर पाया जाता है या माउथ पे पाया जाता है या कहाँ पे पाया जाता है? तो चलो गौर से जरा देखते हैं, ये पाया जाता है कहाँ? प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स, प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये टेंटेकल्स पे पाया जाता है और बॉडी पे पाया जाता है। समझ में आया? एनिमल्स के टेंटेकल्स पे और बॉडी पे। जैसे कि आप यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है एडमसिया, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दे रखा है एडमसिया का, वहां आप देखिए उसके ऊपर कितना थ्रेड 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 लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो क्या है? वो टेंटेकल्स है। वही टेंटेकल्स पे ये क्या क्या पाया जाता है? नाइडोब्लास्ट सेल्स पाया जाता है, और फिर वहां पे ये चीजें काम करता है। जैसे मान लो ये नाइडोब्लास्ट का काम अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये टेंटेकल्स, मेरा हाथ मान लो, ये हो गया टेंटेकल्स, ठीक है। और ये जो आप मुट्ठी जो देख रहे हो, ये हाथ, ये चीजें जो आप देख रहे हो, ये क्या है? हमारा नाइडोब्लास्ट सेल्स है। समझ में आया? इसी नाइडोब्लास्ट से हम क्या क्या करते हैं, जरा गौर से देखो। किसी चीज को एंकरेज, पकड़ना होता है, अटैचमेंट, किसी चीज से हमको जुड़ना होता है, किसी चीज को हमको पकड़ना है, कुछ भी करना है तो हम इसी हाथ का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? सेम एज किसी को मारना भी हो, तो हम इसी का उपयोग करते हैं, नाइडोब्लास्ट का। सेम एज प्रे कैप्चरिंग, जैसे खाना भी खा रहे हैं, जैसे खाना भी खाते हैं हम, इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं ना बॉस, तो खाना भी तो सेम एज। ये देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो मुट्ठी का, ये स्ट्रक्चर हमारे उंगली का, ये जो स्ट्रक्चर नाइडोब्लास्ट कह लो। और ये जो हमारा, ये जो यहाँ से लेके ये है, तो क्या है? टेंटेकल्स है मेरी बॉडी, और ये बॉडी पे भी पाया जाता है। समझ में आया? समझ में आया? चलो इतना सारा क्लियर है। क्लियर है तो आगे बढ़े, बोलो। क्लियर है तो आगे बढ़े, बोलो। क्लियर है तो आगे बढ़े, कोई डाउट है तो पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंपोर्टेंट, जैसे कि हम पॉरीफेरा के बारे में आपको बताए थे कि पॉरीफेरा कहाँ पाया जाता है, उसका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक में। और एक्वेटिक में भी कहाँ कहाँ? मेरीन में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। सेम एज डियर, यहाँ भी इसका भी हैबिटेट जो है मेरे दोस्त, इसका भी हैबिटेट जो है ये कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक में। सेम एज पॉरीफेरा, एक्वेटिक में। वो भी एक्वेटिक में कहाँ कहाँ? मेरीन में भी होता है और साथ में फ्रेश वाटर में भी होता है। ये सेम एज कंडीशन, जैसे मरीन, वहां पे भी क्या था? मोस्टली मरीन था। याद आया? कुछ याद आया? और यहाँ पे फ्रेश वाटर फ्यू है। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा क्या? हाइड्रा। क्लियर है क्या? बाकी जितने भी हैं सब क्या है? मरीन में पाए जाएंगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है? क्लियर है तो बताओ मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है तो बताओ मैं आगे बढ़ूं। जिस तरह सेम एज पॉरीफेरेंस भी क्या था? मोस्टली मरीन था। और फ्रेश वाटर में कौन था? जल्दी बताओ, कौन था फ्रेश वाटर में? कौन था? स्पंजीला था। फ्रेश वाटर स्पंजीला। याद आया? कुछ याद आया मेरे भाई? और ये फ्रेश वाटर, ये में क्या आ जाएगा? हाइड्रा। समझ में आया? अभी हाइड्रा के बारे में और कुछ बात करेंगे, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग बात करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे बने रहे। कहीं कोई डाउट होगा पूछिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त इसके बारे में हम क्या बात करेंगे? अब हैबिटेट देख लिए, इसको अखिनाडेरियंस क्यों बोलते हैं, सब कुछ देख लिए, तो फिर आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम फिर क्या देखेंगे? अब याद करो आप पॉरीफेरेंस के बारे में। पॉरीफेरेंस में भी वहां पे भी हम क्या देखे थे कि एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है। बताओ कौन कौन कौन? स्पंजीसील। याद आया कुछ? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सब है, याद रखना। जब भी स्पंजीसील, जैसे कुएनोसाइट, याद आया? कुएनोसाइट,
नाइडोसाइट, नाइडोसाइट वो वर्ड आएगा, इसका मतलब नाइडेरियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोएनोसाइट वर्ड यूज आएगा तो कहाँ पे, पॉलीफेरेंस को बता रहा है कि वो पॉलीफेरेंस है। कोएनोसाइट याद है, कॉलर सेल्स। और साथ में वहां पे क्या था, एक और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था मेरे दोस्त, याद आया। वो सब क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉलीफेरेंस का। सेम एज यहाँ पे भी, सेम एज यहाँ पे भी एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है। किसके पास, सिलेंट्रेट्स के पास लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है, लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रेटा, मतलब कुछ समझ में आया। इसका मतलब ये सिलेंट्रेट वर्ड्स जो आया है कहाँ से आया है मेरे दोस्त, यही सेंट्रल कैविटी सिलेंट्रॉन से आया है। समझ में आया क्या, समझ में आया बोलो। जिस तरह से नाइडेरियंस वर्ड कहाँ से आया, नाइडोब्लास्ट नाइडोसाइट से आया, सेम एज ये सिलेंट्रेट वर्ड्स कहाँ से आया, तो भाई ये सिलेंट्रेट कैविटी से आया है। क्लियर है, अब समझ में आ गया कि आखिर हम सिलेंट्रेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास सिलेंट्रॉन कैविटी होता है। समझ में आया। जैसे याद करो वहां स्पंज में क्या था, स्पंज सील कैविटी था। क्लियर है, क्लियर है बोलो ना, पूरा क्लियर है, ए टू जेड चीज क्लियर है। देखो कोरिलेट करके चीजें पढ़ोगे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और मेरा काम ही है आपको दिमाग में इस तरह से बैठा देना जैसे कि मान लो आप कभी भूलने वाले नहीं हो। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बायोलॉजी को पिला रहा हूँ। आपको सिर्फ पीना है और कुछ नहीं करना है, ना लिखना है ना पढ़ना है ना कुछ नहीं करना है। लिखना तो ऑब्वियसली है, ताकि हम यहाँ पर रब कर देंगे, लिखना तो आपको ऑब्वियसली है, लेकिन ये चीजें आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में ही फिट हो जाएगा आपके। समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े चलिए। तो ये सिलेंट्रॉन कैविटी को से वर्ड आया सिलेंट्रेटा। अब ये दोस्तों आपका एनसीईआरटी एक और वर्ड लिखता है क्या, कोई बताएगा, एक और वर्ड लिखता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यही है मेरे दोस्त। सिलेंट्रेटा को ही, सिलेंट्रेन को ही क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। दोस्त समझ में आया तो बोलो, क्लियर है बोलो, बोलो आगे बोलो। यही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपका एनसीईआरटी लिखता है, जो लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है किसके पास होता है, सिलेंट्रेट्स के पास। इसी को क्या कहते हैं हम, सिलेंट्रॉन कहते हैं। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त इसके पास एक लार्ज सेंट्रल कैविटी तो होता है, लेकिन साथ में सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग ही होता है। हम लोग के पास क्या है, 2 ओपनिंग्स है, एक तो माउथ है ओपनिंग्स, दूसरा एनस है। माउथ से हम खाना खाते हैं, एनस से हम एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकालते हैं। लेकिन मेरे दोस्त इसके पास, सिलेंट्रेट्स के पास क्या होता है, सिंगल ओपनिंग, सिर्फ माउथ होता है, सिंगल ओपनिंग। ये माउथ से ही क्या करता है, खाना को भी खाता है और वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालता है। ये माउथ मतलब सिंगल ओपनिंग ही इसका काम है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स है, खाना खाने के लिए अलग और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी अलग। इसका मतलब हमारे पास क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन इस गुंडा के पास, सिलेंट्रेट्स के पास सिर्फ माउथ है। इसी से ये खाना भी खाता है, इसी से वॉमिटिंग भी करता है, मतलब बाहर भी निकालता है। समझ में आया, समझ में आया। इसका मतलब इसके पास लार्ज सेंट्रल कैविटी सिलेंट्रेट सॉरी, पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलिए समझ में आया। और साथ में साथ क्या होता है, सिलेंट्रेट कैविटी होता है, साथ में साथ क्या होता है, विथ सिंगल ओपनिंग होता है, विथ सिंगल ओपनिंग होता है। और वो सिंगल ओपनिंग क्या है, माउथ है। इसके पास एनस नहीं होता है, माउथ होता है। और ये माउथ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये माउथ कहाँ होता है, ऑन हाइपोस्टोम, ऑन हाइपोस्टोम। जैसे कि हमारा ये जो स्कल जो देख रहे हो कहाँ है, गर्दन के ऊपर है ना, गर्दन के ऊपर पाया जाता है ना। ये सेम एज यहाँ पे भी इसका जो माउथ होगा वो कहाँ पे होगा, हाइपोस्टोम के
ऊपर होगा माउथ। समझ में आया? सिंगल ओपनिंग हो। अब क्योंकि सिंगल ओपनिंग है सिर्फ यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोई बताएगा? ये क्या है? इनकम्प्लीट। इसका सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि एक ही ओपनिंग से दोनों काम करता है ये। तो समझ में आया? समझ में आया? और इसी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को एक और नाम देते हैं क्या? ये है क्या? ब्लैंड सैक टाइप। बॉडी सेक का एक ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, जो अपने हम लोग में होता है, और भी सारे एनिमल्स में होता है, बाद में हम बात करेंगे इसमें किस में होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। और सेम एज यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लैंड सैक टाइप कहते हैं इसको। समझ में आया? क्लियर है? बोलो। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब इसमें देखो, याद करो एक वर्ड जो हम आपको बताए थे, कहाँ? पॉरीफेरा में। क्या? कि वहां डाइजेशन जो था, आप क्या देखे थे? इंट्रासेलुलर देखे थे। वहां डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। लेकिन यहाँ पे आपको डाइजेशन कैसा देखोगे? लेकिन आप यहाँ पे डाइजेशन कैसा देखोगे? लेकिन आप यहाँ पे डाइजेशन कैसा देखोगे? एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। कैसा देखोगे यहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ पे देखोगे दोनों। वहां पे सिर्फ इंट्रा सेलुलर था। याद आया? कुछ कुछ याद आया? तो ये इस तरह से ये पार्ट हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब ना, अब एक बात क्या आता है, अब इसके पास क्या बात आता है? याद करो, पॉरीफेरेंस के बारे में हम कुछ देखे थे। पॉरीफेरेंस के बारे में हम कुछ देखे थे। क्या देखे थे? पॉरीफेरेंस के बारे में क्या देखे थे हम? तो वहां पे उसका स्केलेटन, बॉडी स्केलेटन जो था, क्या चीज का बना हुआ था? स्पैक्यूल्स का और स्पंजिन फाइबर का। याद आया कुछ? वहां पॉरीफेरेंस में तो क्या था? बॉडी स्केलेटन इस चीज का बना था। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेंटेट्स में सभी के पास बॉडी स्केलेटन नहीं होता है। सभी के पास नहीं होता है स्केलेटन, कुछ ही के पास होता है। मतलब स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन होता तो है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना होता है, किसमें होता है? वो कुछ ही में पाया जाता है। और वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सम नाइडेरियंस, यहाँ पे लिखेंगे सम नाइडेरियंस, जो कि कौन है? कोरल्स। कोरल्स के पास नाइडेरियंस है, ये एग्जाम्पल है कोरल्स को। अभी ये कोरल्स में कौन कौन आते हैं वो भी हम बताएंगे कि आखिर इस समय कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो कोरल्स में जो है स्केलेटन जो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन होता है। इसका स्केलेटन कैसा होता है? किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बॉडी स्केलेटन। क्लियर है? कोरल्स का। बाकी के भी पास स्केलेटन होता है, लेकिन यहाँ वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का बना नहीं होता है, लेकिन कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का ही स्केलेटन बना होता है। समझ में आया? क्लियर है? अब ये बात जरा देखेंगे कि आखिर इस कोरल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ये कोरल्स के में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जरा गौर से देखिए। इसमें आएगा एक आपको मिनड्रीना, मिनड्रीना, जिसको हम ऑलरेडी क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल है। ये नामे में आ गया है कोरल, मिनड्रीना। समझ में आया? और उसके बाद कौन आ गया? और उसके बाद कौन आ गया? पेनाटूला। याद रखो, पेनाटूला, पेनाटूला, पेनाटूला। इसको क्या बोलते हैं? सी पेन बोलते हैं। और एक गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, इसको क्या बोलते हैं हम? सी फैन बोलते हैं। समुद्री पंखा है ये। समझ में आ गया? पेनाटूला, गॉर्गोनिया और मिनड्रीना। मिनड्रीना नामे में आ गया है इसका कोरल। कैसा स्केलेटन बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्लियर है? क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो पूछो। ये कि ये सारे के सारे क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहीं पे बता दिया है। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी का जो आपका एग्जाम्पल्स दे रखा है यहाँ पे, 3 यहाँ पे बता दिया, एक यहाँ पे हाइड्रा का बता दिया, और भी मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कौन कहाँ क्या आते हैं। चलिए यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रब करने वाला हूँ। आगे बढ़ना है हमको, यहाँ पे स्पेस कम है, इतना चीज़ें यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे, स्पेस कम है। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए, तो मैं इसको अब रब करूँगा। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। कहीं कोई डाउट है तो पूछिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए मेरे दोस्त।
कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया बहुत सारा बात कर लिया, अब आगे हम बढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छे से आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं कोई डाउट आएगा पूछिएगा, बहुत अच्छा से मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कहीं आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गंदा रह गया, इसको अच्छे से पोंछ देते हैं, गंदा दिख ही रहा है ना, साफ से मिटा नहीं, तो इस सबको ना ठीक से पानी से ना मिलाओ ना, तब तक ठीक से साफ नहीं होता है। चलिए, चलिए अभी इसका बहुत ही अच्छा फीस पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए, चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं कि आखिर देखो सिलेंटेट्स में क्या होता है। यहाँ पे दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं। यस, यहाँ पे दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है। एक तो वो जो पॉलिप बॉडी फॉर्म शो करता है, और दूसरा कौन, जो मेडूसा शो करता है। एक पॉलिप शो करता है बॉडी फॉर्म, दूसरा मेडूसा। आखिर ये पॉलिप और मेडूसा में क्या क्या अंतर है, हम यहाँ पे डिस्कस अच्छे से करने वाले हैं, जरा गौर से देखिएगा। एक तो पॉलिप हो गया, दूसरा मेडूसा हो गया। और कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों बॉडी फॉर्म शो करते हैं, पॉलिप भी शो करेगा, मेडूसा भी शो करेगा। वो कैसे, यहाँ देखने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सिलेंटेट्स हैं, ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसके पास क्या होता है, टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डायमॉर्फिक। दो बेसिक फॉर्म शो करता है तो क्या हो जाएगा, डायमॉर्फिक, और बहुत सारा शो करेगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिक। क्लियर है। तो ये दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स क्या करता है, शो करता है। जैसे कि एक तो आ गया आपका पॉलिप, दूसरा क्या आ गया, मेडूसा। अभी आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से, एक तो पॉलिप हो गया, दूसरा मेडूसा हो गया। अब मेरे दोस्त आखिर ये पॉलिप और मेडूसा क्या है, यार देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कुछ सिलेंटेट्स क्या है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक। और कुछ क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड के होते हैं। समझ में आया, उसका शेप जो होता है ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स का कैसा, एक का तो होता है सिलेंड्रिकल, दूसरे का हो गया क्या, दूसरे का क्या हो गया, अम्ब्रेला का। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, पॉलिप जो होते हैं वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। मतलब जिसका बॉडी सिलेंड्रिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिप बोलेंगे। और जिसका बॉडी अम्ब्रेला शेप का होगा, अम्ब्रेला छाता की तरह आकार का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मेडोसा। समझ में आया, क्लियर है। मतलब सिलेंड्रिकल बॉडी रखने वाले को हम क्या बोलेंगे, पॉलिप, और अम्ब्रेला छाता के आकार के तरह रखने वाले को हम क्या बोलेंगे, मेडूसा। यहाँ पर दो टाइप का ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। चलिए, अब मेरे दोस्त जो सिलेंड्रिकल है वो क्या होता है, सेसाइल होता है। कहने का क्या मतलब है, सेसाइल, वो लोकलाइज्ड होता है, एक ही स्थान पे होता है। तो क्या ये एक ही पानी में ही होगा, लेकिन एक ही स्थान पे सबस्ट्रेटम के साथ कहीं भी जुड़ा होगा और एक ही स्थान पे वो रहेगा। जैसे कि आप खुद देखे होंगे, आपके घर में क्या है, गैस सिलेंडर है, ऑब्वियसली गैस सिलेंडर है, तो क्या वो एक ही स्थान पे रखा रहता है, या बार बार आप उस गैस सिलेंडर को इधर से उधर करते रहते हो और तब खाना बनाती हो, नहीं ना। एक ही जगह वो स्टेबल रहता है, गैस सिलेंडर रखा रहता है, और हम लोग आराम से इजीली खाना बनाते हैं। हम भले ही गैस चूल्हा को इधर से उधर कर ले, लेकिन सिलेंडर एक ही जगह पे रहता है, याद है।
सेम एज ये जो सिलेंड्रिकल, ओहो क्या लिखा जाता है यार, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल समझ में आया। यही सिलेंड्रिकल गैस सिलेंडर जो क्या होता है, सेसाइल है, ये एक ही स्थान पे होता है। सेसाइल कहने का क्या मतलब है, ये लोकलाइज्ड होता है, एक ही जगह पे होता है, क्लियर है। लेकिन ये जो छाता आपका बारिश में, याद करो छाता, छाता एक जगह से दूसरे जगह क्या करता रहता है, मूव करता रहता है फ्रीली, कहीं भी जा सकता है, इधर से उधर छाता कहीं भी। तो वो क्या होता है मेरे दोस्त, फ्री स्विमिंग। वो क्या है, इजिली मूवेबल है, फ्री स्विमिंग है, मतलब क्या है ये, मूवेबल है। समझ में आया, ये लोकलाइज हो गया, ये मूवेबल हो गया, समझ में आया। इसका मतलब क्या हो गया, छाता। देखो याद करने का जरूरत कुछ नहीं है, मैं इस तरह से आपको बता ही रहा हूँ। जो क्या ये जो अम्ब्रेला सबका होता है वो फ्री स्विमिंग, रटोगे क्या, नहीं ना। बस सिंपल सी बात है, छाता इधर से उधर हम बारिश में लेके क्या रहते हैं, जहां जहां जाते हैं बारिश में छाता को भी लेकर हम जाते रहते हैं, ऑब्वियसली। सेम एज, लेकिन गैस सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वर्ड से क्या याद रखना, गैस सिलेंडर क्या होता है, एक ही जगह पे लोकलाइज्ड होता है, स्टेबल होता है, क्लियर है। अब ये मत कहना कि सर गैस भी तो ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी एक दूसरे से जगह दूसरे जगह जाता है। अरे भाई मेरे, मैं गैस सिलेंडर का ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूँ क्या यहाँ पे, नहीं ना, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझ ले, फालतू का नहीं सोचना कुछ भी चीज। एग्जाम्पल वैसा दे रहा हूँ जो आप समझ सकते हो और को रिलेट कर सकते हो चीजों को, तो आपको समझने में या याद रखने में आसानी होगी। हर चीज पे आप अथी अगर करोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट अच्छा से क्लियर नहीं होगा, फिर वही वाला बात हो जाएगा। बायोलॉजी क्या है, रटने वाला सब्जेक्ट है, रट्टू ना, रटो ना इसको अच्छे से, रट्टू माल बन जाओ ना, समझ में आया। जिंदगी भर रटते रह जाओगे लेकिन बायोलॉजी को फील कभी नहीं करोगे। यहाँ पे आपको फील दिलाने वाला हूँ, वो भी चुटकियों में, समझ में आया। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। जिसका बॉडी क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है और वो सेसाइल होता है, अम्ब्रेला शेप का होता है, फ्री स्विमिंग, उसको हम मेडुसा बोलेंगे, इसको हम पॉलिप बोलेंगे। अब मेरे दोस्त एग्जाम्पल्स की बात कर लें, कौन सा आखिर एग्जाम्पल्स है, तो आपके एनसीईआरटी में एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दे रखा है मेरे दोस्त, एडमसिया का फिगर दे रखा है, गौर से देख लेना, बाद में घर में जाके देख लेना, अभी मत देखना। नीडोब्लास्ट का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो वो कौन है, एडमसिया है आपका, एडमसिया है, समझ में आया। और एक एग्जाम्पल कौन सा है, हाइड्रा है, समझ में आया। आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, ये क्या है, ये पॉलिप बॉडी फॉर्म शो करता है, कौन कौन, एडमसिया और हाइड्रा। सेम एज यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल देखेंगे मेडुसा का। यहाँ पे कौन आता है, अम्ब्रेला शेप का जो दिखा रखा है आपके फिगर में, ऑरेलिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेली फिश। अब यहाँ पर रटने वाला कुछ बात नहीं है, जेली फिश को हो या इसी को फिर मून जेली भी कहते हैं। आप देख लो, आपको रटने का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देख लो, आपको रटने का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, गौर से जरा देखिएगा। ये पॉलिप जो है एडमसिया हाइड्रा है, लेकिन आपको ये सब चीजें कुछ नहीं रटने की जरूरत है, बस एक चीज दिमाग में याद रखना, ओरेलिया जो होता है इसी को हम जेलीफिश भी बोलते हैं और इसी को हम मून जेली भी कहते हैं। तो ये मून से याद रखना मेडूसा, ये मून से क्या याद रख लेना, मेडूसा, क्लियर है क्या। मून जेली से क्या याद रखना, मेडूसा। इसका मतलब अगर ओरेलिया के बारे में कोई पूछता है कैसा बॉडी फॉर्म शो करता है तो क्या बोलोगे, मून जेली है, ओहो मेडूसा। बाकी जितना भी है सब क्या होगा, पॉलिप शो करेगा। लेकिन 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 अभी हम थोड़ी देर बोले थे पहले कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि पॉलिप भी शो करते हैं, मेडूसा भी शो करते हैं। वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, चले अब उसी के बारे में हम बात करेंगे। जरा गौर से देखिए वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, जरा गौर से देखिए वो कौन से ऑर्गेनिज्म है। कुछ सम नाडेरियंस, some cnidarians exist in both forms, both body forms। मतलब कहने का क्या मतलब है, इन लाइफ साइकिल, इन देयर लाइफ साइकिल, पूरा वर्ड लिख देते हैं, इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब वो अपने लाइफ साइकिल जीवन काल में दोनों बॉडी फॉर्म शो करते हैं, पॉलिप भी मेडूसा भी। मतलब कहने का क्या मतलब है, वो पॉलिप बॉडी भी फॉर्म शो करेगा और मेडूसा भी, मेडूसा भी अरे यार मेडूसा, हाँ समझ में आया। पॉलिप भी शो करता है अपने लाइफ टाइम में और मेडूसा भी शो करता है, ठीक है। अब ना
अब वो कैसे शो करता है जरा देखिए, गौर से देखिएगा। ये क्या करता है भाई मेरे, जब इसका बॉडी पॉलीफॉर्म होता है तो ये क्या करता है, एसेक्सुअली, ये क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। कैसा करता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके क्या करता है, ये मेडूसा बॉडी फॉर्म बना लेता है। समझ में आया। और ये मेडूसा फॉर्म जो है ये क्या करता है भाई, सेक्सुअली, ये मेडूसा फॉर्म जो क्या है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके क्या करता है, पॉली बॉडी फॉर्म बना लेता है। यही इसका क्या है, लाइफ साइकिल है। वो लाइफ साइकिल क्या है, अल्टर है, अल्टरनेट है। कभी ये तो कभी ये, कभी ये कभी ये, दोनों शो करता है अल्टरनेट वे में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या करता है मेरे दोस्त, इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जेनरेशन। इसी को आपके एनसीईआरटी ने एक वर्ड दे रखा है, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस के अगर बारे में पूछे तो क्या जवाब दोगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो अपने लाइफ साइकिल में अल्टरनेट रोल प्ले करता है, कभी पॉलिप कभी मेडूसा। वो भी किस तरह से, पॉलिप क्या करेगा, एसेक्सुअली मेडूसा बनाएगा। अब मेडूसा, मेडूसा में एस आ रहा है, सेक्सुअली पॉलिप बनाएगा। क्लियर है, समझ में आया। यही इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। और इसके बेस्ट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, कौन कौन से हैं जरा बताइए। ओबेलिया है बेस्ट एग्जांपल आपका, क्या दे रखा है, इसी को हम सीफर भी बोलते हैं। ओबेलिया बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन साथ में एक और है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ ओबेलिया का जिक्र किया है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। मेटाजेनेसिस प्रोसेस किस में देखा गया है, ओबेलिया में। सिर्फ आपका एनसीईआरटी ये दिखाता है। लेकिन मेरे दोस्त एक और आपका एग्जाम्पल दे रखा है, वो कौन एग्जाम्पल दे रखा है, फाइसेलिया। याद आया कुछ, इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। मैन ऑफ वार मतलब ये क्या हुआ था, वार में यूज किया गया था इसको, फाइसेलिया को। ये आखिर ऐसा क्यों, इसके पास क्या होता है जो आखिर हम इसको युद्ध में इस्तेमाल किए थे, इसका क्या, इसके पास होता है क्या, न्यूरोटॉक्सिक गैस ग्लैंड होता है। ये क्या करता है, इसका ग्लैंड न्यूरोटॉक्सिक गैस रिलीज करता है। और फिर जानते हो न्यूरोटॉक्सिक जो दिमागी के लिए क्या है, खतरनाक है, वो डायरेक्ट दिमाग पर असर करेगा वो गैस, वो इससे क्या हो जाएगा, आदमी मरेगा। तो ये वार में इसलिए इसका यूज किया गया था फाइसेलिया को। लेकिन ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या करता है, दोनों शो करता है, ओबेलिया भी शो करता है, फाइसेलिया भी शो करता है। समझ में आया। लेकिन आपका एनटीए एनसीईआरटी से वो बाहर नहीं जाएगा, कभी भी बाहर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ ओबेलिया को रिप्रेजेंट किया है मेटाजेनेसिस के लिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें देखा गया है, ओबेलिया में। वो फाइसेलिया कभी भी नहीं देगा एग्जाम्पल में। अगर वो पूछना भी होगा तो वो फाइसेलिया नहीं देगा, या बोथ नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये फाइसेलिया के बारे में जिक्र है ही नहीं एनसीईआरटी में। फाइसेलिया के जिक्र तो है, एग्जाम्पल्स में है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, लेकिन ये नहीं बताया है कि ये दोनों शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सिर्फ ओबेलिया को दिखाया है। तो बस आप इससे ज्यादा नहीं भाग सकता वो आगे। समझ में आया। फिर भी नॉलेज के लिए आपका एनसीईआरटी में ये जिक्र किया था एग्जाम्पल, इसलिए एक जगह पे इसको लिखना सही था। समझ में आया। हाइड्रा भी देख लिए, एडमसिया भी। अब मेरे दोस्त एक चीज गौर किए हो आप, क्या सर, एक चीज तो आप छोड़ ही दिए हो, क्या सर, यहाँ पे एक चीज तो आप छोड़ ही दिए हो, क्या सर, यहाँ पे आप तो एक चीज छोड़ ही दिए हो। एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल दे रखा है किसका, सीएनेमोन का, जो क्या होता है, सीएनेमोन, एडमसिया, और ये तो हाइड्रा हो गया। क्लियर है, एक एडमसिया है, सीएनेमोन, हाइड्रा। समझ में आया। ओबेलिया फाइसेलिया में तो देख लिए दोनों फॉर्म होता है, पॉलिप भी होता है, मेडूसा भी होता है। एडमसिया हाइड्रा में पॉलिप होता है, सब देख लिए। लेकिन मेडूसा सिर्फ किस में देखने को मिला है, ऑरेलिया में, मून जेली, जेलीफिश। इस तरह से याद रखना चीजें। बस हमारा ये क्या हो गया, इंड हो गया चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, टॉपिक इंड हो गया फाइलम सिलेंट्रेटा में। आपका एनसीईआरटी में इतना ही सारा चीज बात दिया गया है। और आई होप आप सब लोग को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप
कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा तो। अगर एक बात और अगर मैं पूछूं कि सर यहाँ तो दिखा दिए हो एग्जाम्पल्स में कोरल्स भी हैं, कोरल्स बना वो दिखाई दिया हूँ, पेनेटुला, गोर्गोनिया, और साथ में कौन था, मिंड्रीना, वो सब क्या था, कोरल्स थे। तो वो कौन क्या शो करते हैं, पॉलिप शो करते हैं या मेडुसा, बताओगा कोई, बताओ वो क्या शो करते हैं। ऑब्वियसली मैं अभी ही बताया हूँ भाई मेरे, मून जेली जो है, ओरेलिया जो है, वो ही एकमात्र ऐसा है जो क्या करता है, मेडुसा शो करता है, अकेला अकेला मेडुसा शो करता है। ये ओबेलिया फैसिलिया को छोड़ के एक ही है जो मेडुसा फॉर्म शो करता है, बाकी जितने भी सारे हैं वो क्या शो करेंगे, पॉलिप शो करेंगे। इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, कोरल्स भी एग्जाम्पल में आ जाएगा, पॉलिप में, समझ में आया। कोरल्स में भी क्या होते हैं, पॉलिप फॉर्म, बॉडी फॉर्म होते हैं, समझ में आया। चलिए आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये बताया है, टॉपिक बहुत ही इत्मीनान से मैंने आपको समझाया है, और कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। और मेरे प्लीज मेरे इस मेहनत को 4 चांद लगाने का काम आपका है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, जिसको ये टॉपिक कभी भी आज तक समझ में ना आया हो, अच्छे तरह से समझ लेंगे, और उसके लिए बहुत ही क्या रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।